लेकिन आप लोग जब विपक्ष में थे, शताब्दी जी जो आरोप लगा रहे थे, कुछ उसी दिशा में केस जाता दिख रहा है। आरोप जो है वो चालान के रूप में कोर्ट में भी पेश हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी इससे इनकार कर रही है। मोहन जी, बहुत ही आश्चर्य की बात है कि जो जिन संपत्तियों को अटैच किया है ईडी ने, ईडी एक संवैधानिक संस्था है। अभी जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि कोर्ट में प्रस्तुत तो कर दिया है, लेकिन सिद्ध होगा कि नहीं होगा, एक संवैधानिक संस्था के द्वारा पूरे साक्ष्यों के साथ जांच पड़ताल के बाद 28-29 हजार पन्नों की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। और इसके बाद उसके ऊपर शक शुबह करना, ये तो साफ जाहिर होता है और साफ पता लग रहा है कि किस तरह कांग्रेस के लोग इस कमीशन के खेल में जुड़े हुए लोगों को बचाना चाहते हैं, उनके साथ खड़े हैं। रुपेश दुबे जी उनकी वकालत कर रहे हैं। उनको तो स्पष्ट कहना चाहिए कि ठीक है, जिस प्रकार से ईडी ने जांच किया है, कोर्ट में क्या होगा देखा जाएगा, निर्णय के बाद ही कहा जाएगा। लेकिन आप इसको कह रहे हैं पूर्वाग्रह। देखिए, छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की नहीं चल रही थी, माफिया की चल रही थी, शराब माफिया की चल रही थी। और कमीशन खोरी, कमीशन का लेन देन का जो खुला खेल चल रहा था, उसका पूरा का पूरा चिट्ठा ईडी ने रख दिया है। और ये बौखलाहट है, ये इनकी जो कमजोरियां पकड़ी गई हैं, किस प्रकार से डिस्टिलरीज के साथ इनके कनेक्शन थे, किस प्रकार से सीएमओ में बैठ करके एक अधिकारी मुख्यमंत्री के छत्र छाया में ये सारा सिंडिकेट चलाती हैं, ये सब साबित हुआ है। और उसके बाद इनोसेंट बनना, उसके बाद अनजान बनना, ये सब जनता के पैसे के साथ इन्होंने लूट मचाई और राजस्व का घाटा किया। नकली होलोग्राम का प्रयोग किया, नकली अवैध शराब इन्होंने सरकारी दुकानों से बेची। क्या क्या कहा जाए, 29-28 हजार के पृष्ठ में ईडी ने सब कुछ लिख दिया है। इसके बाद भी इनको मालूम नहीं कौन सी उम्मीद है, किस उम्मीद के सहारे कह रहे हैं कि ये जांच होगी तब पता लगेगा। सब तो साबित हो रहा है। इतनी सारी जो 100 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच की गई है, इतना सब कुछ जो किया गया है, इसके बाद इनका ये कहना बहुत ही हास्यास्पद है। और ये इनको साबित करता है जनता के सामने कि ये किस तरह जनता के पैसे का दुरुपयोग कर रहे थे और गलत लोगों का साथ दे रहे थे। ठीक है, लेकिन इसमें बार बार आरोप ये लगता है कि राजनीतिक लोगों को राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया। हो सकता है कुछ घोटाला हो, गड़बड़ हो, इसके लिए जिम्मेदार कुछ अधिकारी हो सकते हैं, नियम बनाने वाले हो सकते हैं। राजनेताओं की भूमिका जब आई है तो सवालों को घेरे में बीजेपी भी है। देखिए, अगर कोई नीति बनती है सरकार की, तो उसमें जो वहां के उस वक्त के उस नीति से संबंधित विभाग के अधिकारी होंगे, उस विभाग के मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। आज यहाँ पर कुछ भी छोटी सी भी घटना होती तो सीधा ये सरकार पर आरोप करते हैं कि नहीं, आज विपक्ष में है तो इस प्रकार से इनको समझना चाहिए कि जिस प्रकार की ये पूरा जो खेल हुआ है अवैध शराब का, इसमें जिसका योगदान रहा, क्योंकि नीति को तो इन्होंने इनके अनुकूल बना दिया, इन अवैध कारोबारियों के अनुकूल। तो निश्चित रूप से नीति पर जिसके हस्ताक्षर होंगे, जो उसको पारित करेगा, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनेगी। इसको राजनीतिक रंग कहने की बजाय अपराधियों का पर्दाफाश कहना चाहिए।